अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े डॉन के बारे में है जिनका नाम सुनकर कई लोग कांप जाते होंगे। इनमें कोई तो हालात की मार की वजह से इस लिस्ट में आया तो कोई अपने शौक की वजह से आया। आइए हम आपको इन पाकिस्तान के डॉन के बारे में बताते हैं। नंबर एक पर है फरूख खोखर, जो शाहाना लाइफ स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। इनके साथ इनके पाले गए गुंडों की हर वक्त फौज मौजूद रहती है। फरूख खोखर को ये सब अपने बाप से विरासत में मिला। फरूख खोखर ने 333 के नाम से अपना एक ग्रुप भी बना रखा है जिसको खोखर फोर्स भी कहा जाता है। फरूख खोखर को अपने बाप ताजी खोखर और अपने चचा हाजी नवाज खोखर, जो पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं, अपने बाप और चचा की फुल सपोर्ट हासिल है। इसलिए ये लंबे लंबे बाल रखकर अपने काफले के साथ घूमते रहते हैं। अगर किसी केस में अंदर भी हो जाएं तो बड़ी आसानी के साथ छूट जाते हैं। नंबर 2 पर हैं जग्गा गुज्जर। आप सब ने कभी न कभी जग्गा टैक्स के बारे में जरूर सुना होगा। जग्गा गुज्जर 1960 की दिहाई में लाहौर की बकरा मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करते थे। ये उस वक्त 1 रुपया टैक्स लिया करते थे, जो आज के 1000 रुपए के बराबर बनते हैं। वहाँ के कसाईयों ने इसके टैक्स से तंग आकर कसाईयों ने सदर अयूब खान के पास जाने का फैसला किया। सदर अयूब ने इसके बाद एक बिल गुंडा एक्ट बनाया। इस बिल के मुताबिक कोई भी किसी से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं ले सकता। जग्गा बदमाश ने इस एक्ट को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ वक्त बाद खबर आई कि जग्गा पुलिस मुकाबले में मारा गया। नंबर 3 पर है गोगी भट्ट। इनका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। ये लाहौर के एक गैंगस्टर हैं। 1960 में गुंडा एक्ट के आने के बाद बहुत सारे गुंडे खत्म हो गए। पाकिस्तान की बहुत सारी हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन ये आज भी वहीं पर मौजूद हैं। इनके दोस्तों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो इनकी सपोर्ट करते हैं। इन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि इसने टीपू ट्रकावाला को एयरपोर्ट में घुसकर कत्ल किया। इसमें कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस वाक़े के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। नंबर 4 पर है टीपू ट्रकावाला। इनका असल नाम आरिफ मुनीर है। टीपू लाहौर की शाह आलम का रिहायशी था। गोगी भट्ट से पहले लाहौर पर इसका राज चलता था। इनको ये सब अपने बाप से विरासत में मिला। इनके साथ हर वक्त अपने आदमियों की फौज होती थी। इन्होंने कई सारे बब्बर शेर पाल रखे थे। इनको एक भारतीय अदाकारा उर्मिला भी पसंद करती थी। वो इनसे मिलने एक दफा लाहौर भी आई थी। लाहौर में इनके असर रसूख को बढ़ता देखकर इनको लाहौर के एयरपोर्ट में कत्ल कर दिया गया। नंबर 5 पर हैं आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर 90 की दिहाई में पुलिस में रह चुके हैं। ये अपने इनकाउंटर की वजह से मशहूर थे। इनका नाम एक डर की अलामत था। अपने जराइम की सजा काटने की डर की वजह से एक दफा तो ये मुल्क से भाग गए थे। फिर इनको इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन पर अपने जराइम की वजह से केसेस चल रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अपनी जवानी में स्टेज डांसर नरगिस से इन्हें प्यार हो गया था। नरगिस ने भी इनसे वादा किया था वो आज के बाद कभी डांस नहीं करेंगी, और कुछ वक्त के बाद इसने अपना वादा भुला दिया। तो आबिद बॉक्सर ने सबके सामने इसे पकड़कर इसकी टिंड कर दी थी। नंबर 6 पर हैं उज़ैर बलोच। इनका असल नाम उज़ैर जान बलोच है। इनका ताल्लुक कराची की सबसे बड़ी गैंग लियारी गैंग से है। उज़ैर बलोच की कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उज़ैर बलोच अपनी जवानी में पुलिस में भर्ती होना चाहते थे। इसने निशानाबाजी में टॉप किया था, लेकिन कराची के करप्ट सिस्टम ने इसे कुछ और ही बना दिया। 2003 में इनके वालिद फैज मोहम्मद को एक गैंग ने अगवा कर लिया। इनके वालिद के बदले इनसे भत्ता मांगा गया। उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाए तो इनके वालिद को कत्ल कर दिया गया। उज़ैर अपने वालिद के कत्ल के बदले की आग में जलने लगे। पहले तो इन्होंने कानूनी तरीके से इंसाफ चाहा, लेकिन इनको इंसाफ ना मिला, और फिर इसने अपने तरीके से अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया। 2006 में इसने उन लोगों को पकड़ लिया और अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया। वहीं से इसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर इसके बाद ये ईरान भाग गए और फिर 2016 में इनको इंटरपोल की मदद से वापस पाकिस्तान बुला लिया गया और अब इस पर अदालतों में केसेस चल रहे हैं। नंबर 7 पर है अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन के बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा।
हजारों बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम इस पर है। इस पर पाकिस्तान में भत्ता, अगवा, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात दर्ज हैं। ये इस वक्त बरतानिया में बैठा हुआ है। वहाँ पर भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। नंबर 8 पर है ताजी खोखर। ताजी खोखर फरूख खोखर के वालिद हैं, जिनका हम वीडियो में पहले ही जिक्र कर चुके हैं। इस्लामाबाद में ताजी खोखर के नाम से इनका डेरा भी मौजूद है। इस डेरे में दुनिया भर की महंगी कारें, नायाब जानवर मौजूद हैं। इसमें दुनिया भर की महंगी कारें, नायाब जानवर भी मौजूद हैं। इनके एक भाई हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के सियासतदान भी हैं। इनको जरदारी और मलिक रियाज की फुल सपोर्ट है। एक दफा तो जरदारी ने इनको सोने की बनी बंदूक AK-47 ताजी खोखर के बेटे फरूख खोखर को गिफ्ट की थी। अगर इन्होंने मुल्क में कहीं भी सफर करना हो तो इनका अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहता है। नंबर 10 पर हैं सेठ आबिद हुसैन, जिनके सामने ये सारे डॉन कुछ भी नहीं हैं। ये कोई कराची या लाहौर के बदमाश नहीं हैं, बल्कि इनकी बदमाशी बहिरा अरब के समुंदर में चलती है, जहां से ये शिप के जरिए सोने की स्मगलिंग करते हैं। सेठ आबिद बचपन में ही डाक ऑफिस में काम करने लगे, जहां पर इनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई थी जो स्मगलिंग का काम करते थे। बाद में इन्होंने सेठ आबिद को भी अपने साथ मिला लिया और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मगलर बन गए। सेठ आबिद को पाकिस्तान का मोहसिन भी कहा जाता है। जब पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम करने थे तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर के पुर्जे देने से इनकार कर दिया, तो वो सेठ आबिद ही थे जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे ममालिक से उन प्रोग्राम को अपने शिप के जरिए गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ले आए।